हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होना स्टे सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के जीके और साइंस के पेपर को कंप्लीट करने वाले हैं। 20 अगस्त 2023 शिफ्ट 3 के जितने भी जीके और साइंस के क्वेश्चन है इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, ताकि आने वाले एग्जाम्स, चाहे वो आपका एमपी पुलिस का हो, चाहे एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2025 की परीक्षा हो, एक भी प्रश्न ना छूटे। तो क्या कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उस प्रमुख क्षेत्र का नाम बताइए, मतलब उस प्रमुख क्षेत्र का नाम बताइए जहां वाणिज्यिक अनाज की खेती होती है। वाणिज्यिक अनाज मतलब कमर्शियल, है ना। तो ये कहाँ होता है? तो ये होता है आपका समशीतोष्ण ग्रासलैंड में। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ना। वाणिज्यिक खेती कहाँ होता है? तो समशीतोष्ण ग्रासलैंड के आसपास ये खेती होता है। ठीक है, समशीतोष्ण ग्रासलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष दिया गया था? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को, है ना। जी शंकर कुरूप को 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क वर्ष में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बना। तो चंपानेर पावागढ़ पार्क जो है ये 2004 में, याद रखना है, 2004 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, चंपानेर पावागढ़ को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सांची में बौद्ध स्मारकों की खोज जनरल टेलर ने वर्ष में की थी। किस वर्ष में? तो 1818 में की थी। ठीक है, याद रखना है, सांची में बौद्ध स्मारकों की खोज किसने किया था? तो जनरल टेलर ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। और कब किया था? 1818 में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मैरीलैंड में बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित किया था? तो किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन ने किया था। याद रखना है, मैरीलैंड में बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने किया था। जीडीपी यहां पे हो जाएगा जीडीपी। मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित के योग के रूप में प्राप्त होता है। साथ ही उत्पादों पर सभी करों, उत्पादों पर सभी सब्सिडी को घटाकर। ठीक है, करंट अफेयर्स रिपीट नहीं होगा, करंट अफेयर्स पर ध्यान नहीं देना है ज्यादा। यहां देखिए, डोसमोचे मनाया जाता है प्रति वर्ष। डोसमोचे मनाया जाता है। डोसमोचे क्या है? एक त्योहार है। कहां मनाया जाता है? लद्दाख में। कहां मनाया जाता है? लद्दाख में। याद रखना है आप लोगों को कि प्रति वर्ष डोसमोचे जो है ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? लद्दाख में। 1919 में भारत के वायसराय कौन थे? 1919 में भारत के वायसराय कौन था? तो ये चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को भारत अपने डेयरी उत्पाद का निर्यात नहीं करता है? मिस्र को करता है, बांग्लादेश को करता है, भूटान को तो करता ही है, जो आगे होगा वो नहीं करता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा। ठीक है, मिस्र को करता है, बांग्लादेश को करता है, भूटान को करता है। ठीक है, कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, कलकत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है? जॉब चॉर्नोक को। ठीक है, इजी था। लेडी विद द लैंप किसको कहा जाता है? लेडी विद द लैंप जो है ये फ्लोरेंस नाइट एंगल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी जो है 2017 में लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को।
जर्मन तानाशाह हिटलर ने किस वर्ष आत्महत्या की थी? तो ये 1945 में किया था। हिटलर आत्महत्या कब किया था? 1945 में। करंट अफेयर्स रिपीट नहीं होगा। सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यहीं पे गेहूं दे देता, तो गेहूं दे देता तो क्या हो जाता? यूपी हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता? यूपी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी, एकदम इजी इजी है, इसको बताना भी बेकार है। ठीक है, कपास के लिए सब कोई जनता है, काली मिट्टी होगा। अजंता की गुफा कहाँ है भाई? तो ये भी एकदम इजी है, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा भी आपका महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, इजी है। करंट अफेयर्स रिपीट नहीं होगा। प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, चांद तो प्राकृतिक उपग्रह है। गेनीमेड ये भी प्राकृतिक उपग्रह है बृहस्पति का। ठीक है, आर्यभट्ट नहीं है। टाइटन तो है लेकिन आर्यभट्ट होगा नहीं। आर्यभट्ट क्या है? तो ये तो कृत्रिम मिसाइल होगा, मिसाइल है। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतन कोण कहा जाता है। भारत जो है नारियल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन है? भारत जो है नारियल का तीसरा हो जाएगा। खरपतवार फसलों की वृद्धि को प्रभावित करता है। बिल्कुल ये प्रभावित करता है। पानी, पोषक तत्वों, प्रकाश और स्थान के लिए खरपतवार फसल के पौधों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। बिल्कुल, ये दोनों का दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। खाद मानव निर्मित उर्वरक है? नहीं, खाद जो है मानव निर्मित उर्वरक नहीं है। खाद तो खुद से बन जाता है, इसलिए गलत होगा। यह मिट्टी को पारगम्य बनाता है। हाँ, गैसीय विनिमय को आसान बनाना खाद का एक लाभ। बिल्कुल ये सही है, लेकिन पल का गलत है। ठीक है, सिरेमिक से नहीं बना है। निम्नलिखित में से कौन सिरेमिक से नहीं बना है? ईंट जो है सिरेमिक से नहीं बना है। ठीक है, चिकन को कुरकुरा बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? चिकन को अगर कुरकुरा बनाना है तो बेकिंग पाउडर क्या हो जाता है? बेकिंग पाउडर अगर ऐड कीजिएगा ना तो कुरकुरा बन जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कीट का जीवन काल सबसे लंबा होता है? सबसे लंबा जीवन काल कीट में आएगा टिड्डा। क्या आएगा? टिड्डा। टिड्डा का जीवन काल जो है सबसे लंबा होता है। जॉन मिलने जॉन मिलने को किसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? जॉन मिलने को किसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक रूप से भिन्न पौधों के बीच क्रॉसिंग को संदर्भित करता है? संकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकरण। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक रूप से भिन्न पौधों के बीच क्रॉसिंग को संदर्भित करता है? क्या हो जाएगा? संकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संकरण। क्लियर? अंडे देने वाले जंतु को क्या कहा जाता है? अंडे देने वाले जंतु को ओविपेरस कहा जाता है। क्या कहता है? ओविपेरस। मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़ा होता है। 23 दूना 46 ना होता है, तो 23 जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो सबसे ज्यादा तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो शनि का होगा। ठीक है, वर्तमान में किसका ज्यादा है? शनि का। फियोफाइसी या भूरे शैवाल के सदस्य मुख्य रूप से पाए जाते हैं समुद्री आवास में। ठीक है, क्या हो जाएगा? समुद्री आवास। टेरिडोफाइट्स में मुख्य पौधा एक स्पोरोफाइट होता है जिसे जड़, तना और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। ठीक है, विभेदित
किया जाता है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में मुख्य पौधा एक स्पोरोफाइट होता है जिसे जड़, तना और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। ठीक है, क्लियर? धन्यवाद।